टेलीग्राम खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कोई बैच का डिस्कशन ग्रुप खोलो या दोस्तों से बात करो, तो हर जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका है, हाइपर रिविजन आ चुका है, वन शॉट आ चुका है, कोर बीटीआर आ चुका है। अब तुम्हारे मन में भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन नोट्स में क्या नया है, मेरा कुछ मिस तो नहीं हो रहा। मेरा दोस्त जिसने इससे पढ़ाई करी है, शुरू के 3 लेक्चर्स देखे, उसे बहुत बढ़िया लग रहा है, उसे ऐसे लग रहा है कि अब कुछ नया मिल गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नोट्स तो आउटडेट नहीं हो गए। मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट आंसर देना चाहता हूँ, जो शायद ओपनली बहुत लोग नहीं बोलना चाहें या कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा। लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। यार न्यू रिसोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रिसोर्सेज बढ़िया हैं, बट किस टाइम पे तुम उस रिसोर्स को उठा रहे हो, दैट इज एन इशू एंड दैट यू नीड टू एड्रेस। अब तुम्हें पहले अपनी प्रॉब्लम समझना जरूरी है, ठीक है। तुम्हें अपने फोमो का ब्रेक डाउन करना जरूरी है। तुमने ऑलरेडी मल्टीपल जगहों से पढ़ाई कर रखी है, तुम्हारे मल्टीपल रिसोर्सेज चल रहे हैं, तुम्हारे रिवीजन इनकम्प्लीट है, तुम्हारे जीटी स्कोर स्टैग्नेंट है, फिर भी तुम्हारे मन में आता है कि शायद ये नया रिसोर्स बेटर होगा। कंटेंट तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी की कमी है मेरे भाई। तुम नए प्लेटफॉर्म की एक डेंजरस साइकिल को समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, तुम परचेज करते हो, शिफ्ट करते हो, इनिशियली बहुत एक्साइटेड फील करते हो। इसलिए कोई भी नया प्लेटफॉर्म, कोई भी बंदा जब तुम्हारा फ्रेंड होगा या अक्वेंटेंस होगा या जानता होगा या ओपन प्लेटफॉर्म्स है जिनमें डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, इनिशियली बहुत एक्साइटमेंट फील होता है जो भी बंदा उसको यूज़ करने लगता है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो इनकम्प्लीट थी कवरेज वो पूरी हो गई है, ठीक है, और तुम्हारे जो बंदा जो इस बंदे से बात करता है, तुम्हें खुद में लगता है कि मेरी कवरेज इनकम्प्लीट है, तुम्हें गिल्ट होता है एंड तुम अगले नए रिसोर्स की तरफ जाते हो, ठीक है। तो रिसोर्स चुनना कभी भी मतलब है ना, सिलेक्शन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। रिपीटेशन से सिलेक्शन होने वाला है, जो भी चीज़ तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। जब तुम फेज 1 ऑफ योर प्रिपरेशन होते हो ना, जब तुम फाउंडेशन बना रहे होते हो, तब एक्सप्लोरेशन अलाउड होती है यार। जब तुम एक चीज़ को पढ़ चुके हो, 1-2 रिसोर्सेज पे कंसोलिडेट कर चुके हो, अब स्टेबलाइजेशन का टाइम है मेरे भाई। 30 अगस्त को एग्ज़ाम है, यहाँ पे से जब तुम ये वीडियो देख रहे हो कि शायद 100 दिन बचे हैं मुश्किल से। जो पहले पढ़ रखा है उसको स्विच करने का टाइम नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सी, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर PYQ PYT बेस्ड। द मटेरियल वुड बी 85 to 90% सिमिलर इन ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। मे बी द टाइप ऑफ टीचिंग यू विल लाइक फ्रॉम सम अदर टीचर, उसमें कोई मतलब दोराई नहीं है, उसमें मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि तुम्हें शायद कहीं की टीचिंग पसंद आ रही हो। लेकिन अब जब तुमने पढ़ लिया है, जब तुम लास्ट फेज के अंदर हो, तो अब स्क्वीज करने का टाइम है। जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको कंसाइज करने का टाइम है। अगर तुमने ऑलरेडी एक शॉर्ट रिसोर्स पकड़ रखा है जिसके नोट्स तुमने 1-2 बार रिवाइज किया, अगर तुम्हारे जीटी में सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर तुम कैचअप मोड के अंदर हो, तो अभी नए रिसोर्स पे जाने का समय नहीं है। अगर तुमने सब पढ़ लिया, तुम्हारा सब हो चुका, तुमने रिवाइज कर लिया, अब तुम्हें लग रहा है एग्जैक्टली क्या मिसिंग है तुम्हारे पढ़ाई के अंदर से, उसको रिप्लेस करने के लिए अगर तुम किसी नए रिसोर्स पे जा रहे हो, तो सप्लीमेंट की तरह उस चीज़ को यूज़ करो। अदरवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, वी नो, एवरीबडी नोज, प्रॉबेबली शायद यू डोंट नो बट वी नो, 125-130 क्वेश्चंस वही PYT बेस्ड आने वाले हैं। उसमें एक्यूरेसी बढ़ानी है, उसमें एक्यूरेसी प्रॉपर रिविजन से ही बढ़ेगी। देर इज़ नो अदर वे टू improve accuracy than revising the old content that you have read already. You have solved 8 to 10 GTs, उन GTs को प्रॉपर रिव्यू करो। अगर उन GTs को तुमने प्रॉपर रिव्यू करा, 10 GT भी रिव्यू करे, 2000 क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे लोगों ने बैठ के उन GTs को बनाया है। वो 2000 चीज़ें अगर तुम्हें प्रॉपरली आ चुकी हैं या आ जाती हैं, देन यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर। वहाँ से स्कोर को बहुत बूस्ट मिलेगा। जो तुमने माई नोटबुक बनाई है उसको प्रॉपरली रिविजन करना है, वो वहाँ से इम्प्रूव करनी है चीज़ें, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट एरिया, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन से आएगा स्कोर। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9116324253, कभी भी रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर DM करो। जो भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस इज ऑलवेज फ्री। और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए, 1-on-1 चाहिए, सब कुछ एनालिसिस चाहिए, बहुत सारा वीकली रिपोर्ट्स चाहिए, GT एनालिसिस चाहिए, डे ऑन डे प्लान चाहिए, क्या इंप्रूव करना है, कहाँ पे इंप्रूव करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सा रिसोर्स उठाना है, या फिर नीट PG 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हो, गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दो या मुझसे रीच आउट करो, मिलके कर लेंगे सारी चीज़ें। But generally speaking, don't switch platforms every other day on recommendations from your friends. You are preparing well, just stay tuned, laser focused रहो, सब चीज़ें हो जाएंगी। All the very best. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to the channel. Love you all.